दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम BA 6 सेमेस्टर का को कुरिकुलर पेपर लाए हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल इसका सही आंसर है पहला, लैंग्वेज, भाषा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बिल्कुल इसका है साक्षात्कार विधि। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मेथड, इंटरव्यू मेथड। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा, जुंग ने किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम हैं? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी 5 आयाम, यानी 5 आयाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा व्यक्तित्व गुण अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा सी, खुला व्यक्तित्व। बिल्कुल आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से नहीं है? बिल्कुल रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कर्तव्यनिष्ठ। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पर्सनैलिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ। व्यक्तित्व का उत्पादक है। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? बिल्कुल सामाजिकता। इसका बिल्कुल सही आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी, यानी व्यक्ति के चलने का तरीका इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों को याद रखने के लिए निम्नलिखित में से किस संक्षिप्त शब्द का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल ओशियन। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मकता, अस्थिरता शामिल है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मनोविक्षुब्धता। बिल्कुल इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दयालुता किस व्यक्तित्व गुण की विशेषता है? बिल्कुल यह सहमतता। इसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बचपन में व्यक्तित्व होता है। बिल्कुल बहिर्मुखी होता है। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व सौंदर्य का क्या तात्पर्य है? बिल्कुल ये सभी होंगे, यानी नाखून काटना, आकर्षक व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, दांत साफ करना, तो ये सभी होंगे। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा बिजनेस फॉर्मल, यानी औपचारिक। बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सामान्य साक्षात्कार के लिए कौन से जूते पसंद करने चाहिए? बिल्कुल इसका
ये आंसर सही होगा, यानी क्लोज टोए शूज़, बंद पैरों के जूते, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने से क्या लाभ है? बिल्कुल इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर सही होगा, यानी आत्मसम्मान में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य, दूसरों को आपके बारे में बेहतर धारणा होगी, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंदर से अच्छी पर्सनल ग्रूमिंग बनाए रखने का एक उदाहरण है, बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, यानी नियमित रूप से विटामिन का सेवन, पर्याप्त आराम, अच्छा आहार लेना, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 20, त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, हर समय गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर डी सही होगा। शरीर की दुर्गंध को रोका जा सकता है, बिल्कुल ये सभी कारकों से, बिल्कुल 21 का आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी, नियमित स्नान से, बॉडी मिस्ट के प्रयोग से, डिओड्रेंट के प्रयोग से, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को ताज़ा रखना कहलाता है, बिल्कुल ओरल हाइजीन कहा जाता है, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दांतों की अच्छी स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से ज़रूरी है, बिल्कुल दांत को उचित देखभाल, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन है 24, अच्छे सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी सही, सी सही, फीके जूते पहनना। अगला क्वेश्चन है 25, व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, यानी ए और बी, अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए शरीर की सफाई व उचित देखभाल, हाथ धोना, ये दोनों शामिल है, यानी और ए और बी, यानी डी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26, इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल इसका आंसर होगा सामूहिक। अगला क्वेश्चन है 27, इनमें से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ये है भावनात्मक स्थिरता के लिए, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 28, समूह चर्चा इनमें से किससे बचना चाहिए? बिल्कुल जल्दी बोलने से, बिल्कुल इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29, नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर कितना लंबा होता है? बिल्कुल 30 मिनट का, बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30, इनमें से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी के एक चरण नहीं है? बिल्कुल नकारात्मक होना, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दस्तावेज आपकी साक्षात्कार फाइल में होना आवश्यक नहीं है? परिवार की फ़ोटो, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है? बिल्कुल म्यूजिक इंटरव्यू इस साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33, किस प्रकार के साक्षात्कार में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें नौकरी आवेदन की रोजगार योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा बी, स्क्रीनिंग साक्षात्कार, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितनी शैलियों का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल 3 शैलियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 35, इनमें से किस साक्षात्कार में अपमान सामान्य बात है? बिल्कुल तनाव साक्षात्कार यानी प्रतिबल साक्षात्कार में अपमान सामान्य बात है, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36, इनमें से किसमें एक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है? बिल्कुल सामूहिक साक्षात्कार यानी ग्रुप इंटरव्यू में एक से अधिक व्यक्तियों का लिया जाता है, बिल्कुल इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल
अगला क्वेश्चन है 37। इनमें से कौन सा साक्षात्कार दूर के उम्मीदवारों के लिए लिया जाता है? बिल्कुल इसका टेलीफोन साक्षात्कार बिल्कुल बी आंसर सही होगा। रिज्यूमे शब्द किस भाषा से लिया गया है? बिल्कुल फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। बिल्कुल इसका आंसर होगा, इसको फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। बिल्कुल इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है करिकुलम विटाई किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 40। रिज्यूमे में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? बिल्कुल इसमें राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं किया जाता। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 41। लिंक्डइन पर अधिकतम कितने समूह में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल 50 समूह में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लिंक्डइन इन उत्तरों का डाटाबेस है। बिल्कुल यह है ये 20 लाख। बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। 20 प्लस आंसर है। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 43। साक्षात्कार कौशल के कितने प्रकार है? बिल्कुल ये सभी प्रकार है। आमने सामने, दूरभाष पर, व्यवहारिक पर। बिल्कुल ये सभी साक्षात्कार कौशल के प्रकार है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू शब्द लिया गया है। बिल्कुल ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार के लिए सफल रणनीतियाँ क्या है? बिल्कुल ये सभी है, यानी व्यक्तिगत तालमेल, मुख्य बिंदु पर स्पष्ट जानकारी, अच्छा नेत्र संपर्क। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य में होने वाली बातचीत से है। बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, यानी ए और बी। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा में संवाद करना चाहिए। बिल्कुल ये सी सही रहेगा, ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है 48। समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी करते हैं। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा ए, बहुत से विषयों पर चर्चा। अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में कौन लिंक्डइन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा बी सही, यानी एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट। बिल्कुल इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50। लिंक्डइन को किस वर्ष शुरू किया गया? बिल्कुल इसको 2003 में शुरू किया गया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है संगठनात्मक व्यवहार है। बिल्कुल इसका आंसर होगा दोनों। इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा, विज्ञान और कला। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बीइंग्स विधि, यानी संचार की शुरुआत हुई। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, विचार की उत्पत्ति। बिल्कुल इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 50। संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्ति है। बिल्कुल ये सभी है, लोग, तकनीक, पर्यावरण। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संगठनात्मक व्यवहार संगठन में क्या अध्ययन है? बिल्कुल ये मानव का अध्ययन है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55। शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए किस तकनीक शब्द का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इसका प्रयोग करने के लिए काइनेसिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोक्सेमिक्स शब्द किसने गढ़ा? बिल्कुल इन्होंने गढ़ा था, ये है एडवर्ड टी हॉल। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 57। हैप्पीटैक्स क्या है? बिल्कुल ये इस स्पर्श का अध्ययन है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है काइनेसिक्स शब्द का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल इसका आविष्कार किया था रे बर्डविस्टेल। बिल्कुल इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोक्सेमिक्स क्या है? बिल्कुल इसका आंसर सही होगा ए,
ये स्थान के उपयोग का अध्ययन करता है, बिल्कुल इसका सही ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नेत्र व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल ये ओक्यूलेक्स, बिल्कुल ये ओक्यूलिक्स शब्द ओक्यूलेक्सिक्स का अध्ययन करता है, बिल्कुल ए इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रंगों के माध्यम से संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल इसमें क्रोमैटिक्स का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संचार के समय की भूमिका क्या क्या अध्ययन है, बिल्कुल ये संचार के समय की भूमिका अध्ययन है कालक्रम यानी क्रोनेमिक्स, बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है, बिल्कुल ये मौखिक बातचीत यानी वर्बल इंटरेक्शन शामिल नहीं है, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है, बिल्कुल आत्मविश्वासी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट देखता है, इसका एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संवाद रहित चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। नो वर्बल अशाब्दिक, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, बिल्कुल उपयुक्त सभी है, यानी वेबकैम, कंप्यूटर, माइक्रोफोन, बिल्कुल ये सभी चीज़ें उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 67 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुप्रयोग क्षेत्र है, बिल्कुल ये सभी क्षेत्र यानी डी है बिजनेस, दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बिल्कुल इसका बिल्कुल आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन, पत्र तथा ईमेल उदाहरण है, बिल्कुल ये चैनल का उदाहरण है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गूगल की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जो उपयोगकर्ताओं को अपनी वीडियो अपलोड करने की अनुमति देता है, बिल्कुल ये यूट्यूब है, इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70 संचार कौशल महत्वपूर्ण है किसी भी, यानी ए और बी, इसका बिल्कुल आंसर होगा व्यवसाय और व्यापार का, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का मतलब है, बिल्कुल एनकोडिंग का मतलब है प्रतीकों के द्वारा किसी विचार को व्यक्त करना, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, बिल्कुल शुद्धिकरण इसका तत्व नहीं है, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेषक संदेश की प्रतिक्रिया को कहा जाता है, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 74 बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसका है वर्बल यानी मौखिक के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसका एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रभावी अधिकतम या पहुंच क्या है, बिल्कुल इसका आंसर होगा ए लिसनिंग में सुनना, इसका बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में कौन सा संचार एक पराभाषिक संकेत है, बिल्कुल इसका आंसर होगा टोनल पिंच यानी इसका बी स्वर लय, इसका बिल्कुल इसका सही आंसर होगा स्वर लय। अगला क्वेश्चन है बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसका है वर्बल, बिल्कुल मौखिक है, इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 78 अच्छा तकनीकी लेखन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा अभ्यास से। अगला क्वेश्चन है 79 टेलीफोन, पत्र और ईमेल किसके उदाहरण है, बिल्कुल चैनल के उदाहरण है, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 80 पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच के संचार का एक उदाहरण है, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा यानी अंतर व्यक्तित्व मौखिक संचार, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 81 आवाज़ में स्वर के उतार चढ़ाव को कहते हैं, बिल्कुल इसके उतार चढ़ाव को कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव, बिल्कुल इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बिल्कुल ये लैटिन शब्द से हुई है, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से
कौन संचार के 7 Cs में शामिल नहीं है? बिल्कुल इसमें करैक्टर यानी चरित्र शामिल नहीं है। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 84, अशाब्दिक संचार का प्रत्यक्ष या सशक्त रूप क्या है? बिल्कुल इसका आंखों के संपर्क, आई कॉन्टैक्ट इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 85, इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? बिल्कुल इसमें है गलत व्याख्या करना, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशित स्वर बढ़ावा देता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, उत्तेजना को। अगला क्वेश्चन है 87, आवाज़ के भाव को परखा जा सकता है? बिल्कुल आवाज़ के लहजे से, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 88, ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? बिल्कुल इसका आंसर होगा ए, प्रेषक की मेल आईडी, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 89, हटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं? बिल्कुल ट्रेस में, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राप्त मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश को करना होगा? बिल्कुल अग्रेसित, बिल्कुल फॉरवर्ड करना होगा, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 91, इनमें से कौन सा संचार बाधा नहीं है? बिल्कुल इसमें है दार्शनिक संचार बाधा नहीं है, वो यानी फिलोसफिकल, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 92, इनमें से कौन सा संचार में तकनीकी बाधा का उदाहरण है? बिल्कुल इसमें है इंटरनेट की धीमी गति, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 93, किसी क्षेत्र में वक्ता को संचार के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है या माइक्रोफोन का उपयोग करना पड़ता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा ए, जनता सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 94, प्रभावी संचार के लिए, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा सी सही, पहले दूसरे को सुने। अगला क्वेश्चन है 95, अपने व्यक्तित्व का 75% आधारित होता है? बिल्कुल डी, यानी आत्मविश्वास से बोलना, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 96, वक्ताओं को किसके पहले और बाद में रुकना चाहिए? बिल्कुल किसी विषय के महत्व पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 97, छोटे छोटे वाक्यों में जोर जोर से बोलना दिखता है? बिल्कुल आक्रामकता, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 98, भाषण के अंत में हम क्या करते हैं? बिल्कुल इसमें समाप्त निष्कर्ष निकालना, बिल्कुल इसका होगा सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है 99, शब्द तनाव मुख्यतः बल देता है? बिल्कुल यह शब्द तनाव एक शब्द में शब्दांश पर बल देता है, बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 100, संचार में विश्लेषण के 3 प्रमुख क्षेत्र है? बिल्कुल इसका आंसर सही होगा बी, यानी बी सी डी। साइनेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और स्टैंडर्ड, इसका बिल्कुल इसका आंसर सही होगा, इसका भी आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक